हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस क्लास के साथ। बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग आज जो प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो प्रश्न देखेंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी साथी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेंट एक बार फुल स्क्रीन करो, ठीक है। चलो, बिल्कुल। राधे राधे सर, राधे राधे। थैंक्स सर, आप आ गए, बिल्कुल आ गए भैया जी, है ना। हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राधे राधे सर, हेमंत कुमार, राधे राधे। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चों को, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस क्लास के साथ। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या? फटाफट से फिर हम सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं लाला। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत गजब। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम टीचर, प्रणाम। हेलो सर, हेलो दीप दीप शिखा, ओके। रितु शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे भाई। रिमझिम पासवान, हेलो सर, हेलो। श्रीवास्तव, राधे राधे, राधे राधे। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथी बिल्कुल क्लियर है सर? बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं लाडलो। फटाफट तरीके से सभी साथी जुड़ जाएंगे, फटाफट तरीके से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल, चलो भाई, है ना। बिल्कुल मेरे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न। आप उससे पहले टेलीग्राम का आ गया पहला प्रश्न। यदि एक पदार्थ का पीएच मान, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे माना जाता है। यदि किसी पदार्थ का मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? अब क्लियर है? प्लीज कंटिन्यू, ओके। हाँ, कल की क्लास हुई थी ना, रोज तो क्लास हो रही है इसकी। रोज तो क्लास होती है प्यारे बच्चों, इस पे रोज तो क्लास होती है मेरे भाई, हैं। चलो, तो प्यारे बच्चा यहाँ पे मान पूछ रहा है किसका सर जी? यहाँ पे मान पूछ रहा है मेरे भाई आपसे 7 का, है ना। तो यहाँ पे बताना है न्यूट्रल, निष्पक्ष, आयन, एसिड, क्षार। तो प्यारे बच्चा मैंने आपको बता रखा है, यदि मान जीरो है, यदि मान जीरो है और भैया 7 के 7 तक है, 0 से 7 तक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अम्लीय कहेंगे, यानी अम्लीय कहेंगे या अम्ल कहेंगे, है ना। यदि उसका मान 7 है तो उसे उदासीन कहेंगे, उदासीन यानी न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे, उदासीन यानी प्यारे बच्चों उसे न्यूट्रल कहेंगे। मैंने आपको बता रखा है 7 से लेके यदि 14 तक आप गए हो तो उसे क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे लाला? क्षारीय कहेंगे। बात समझ में आ रही है? बात केवल इतनी सी है सर, ओनली केमिस्ट्री है या सब मिक्स है? सब मिक्स से होता है, ठीक है, सब मिक्स है। बिल्कुल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब मिक्स है, ठीक है। बिल्कुल, आपको यहाँ पे बताना है यदि किसी पदार्थ का मान 7 से कम है, प्यारे बच्चों ध्यान कहाँ देना है? 7 से कम है, 7 से कम है मेरे भाई, है ना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि किसी पदार्थ का मान 7 से कम है। तो 7 से कम है तो जीरो की तरफ आओगे तो कौन सा होगा यहाँ पे? सर अम्लीय होगा। न्यूट्रल, निष्पक्ष, जिसे उदासीन बोलते हैं सर जी, उदासीन तो ये होगा नहीं, कतई कतई नहीं होगा लाला, है ना। क्या नहीं होगा? कतई नहीं होगा मेरे भाई। आयन, आयन बिल्कुल नहीं होगा सर जी। एसिड यानी कि अम्लीय, एसिड यानी अम्लीय प्यारे बच्चों, है ना, अम्लीय, है ना। तो क्या है सर जी? ये अम्लीय है। तो बिल्कुल जिस भी बच्चे ने यहाँ पे दिया है अपना राइट ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया है ना। क्या दिया है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया है ना। क्षार होगा प्यारे बच्चों। क्षार के लिए तो मेरे भाई इधर जाना चाहिए ना उसको। क्षार के लिए तो यहाँ पे का काम है वाको भैया सर जी हैं, यहाँ पे उसको का काम है सर जी, यहाँ के लिए तो उसको इधर जाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। तो 7 से अधिक होता तो वो प्यारे बच्चों क्या होता? वो होता क्षारीय। लेकिन 7 से कम है तो वो क्या होगा? वो सर जी अम्लीय हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ गई है क्या सभी बच्चों के? बात समझ में आ गई है क्या सभी बच्चों के? बिल्कुल, हाँ। सभी के सी ऑप्शन बिल्कुल शानदार तरीके से आए हैं मेरे भाई, शानदार तरीके से याद आया ये, बिल्कुल। फिर बच्चों एक बात और सुन लेना मेरी, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर जी कोई भी आपको ऐसे देगा तो यहाँ पे ये बात जरूर लिख लेना कि 0 से लेके 3.5 तक जाओगे। यूट्यूब पे 36 बार लिखा चुका हूं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सर जी हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल बोलेंगे, है ना। प्रबल अम्लीय यानी अधिक प्रबल। यहाँ पे नहीं आएगा यार ये, है ना। यहाँ पे लिख लेना 0 से लेके 3.5 तक जाओगे तो प्रबल अम्लीय कहलाएगा, है ना। प्रबल अम्लीय कहलाएगा, है ना। उसी के साथ यदि बात करें 3.5 से लेके 6.9 तक तो वो क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। और 7 को तो आपको पता है भैया, 7 को क्या कहते हैं? 7 को तो सर जी उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं। न्यूट्रल, निष्पक्ष एक ही बात है ना। इसी के साथ यदि बात करें भैया 7.1 से लेकर के तो 10.5 तक तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्बल, दुर्बल क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे लाला? दुर्बल क्षारीय कहेंगे।
के साथ बात करूं कि यहाँ पे प्यारे बच्चों की 10.5 लिख रहा है, इसी के साथ यहाँ पे 10.5 से लेके 14 तक बात करेंगे प्यारे बच्चों। 10.5 से लेके 14 तक है तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षारीय कहेंगे, है ना, प्रबल क्षारीय कहेंगे, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत शानदार, है ना। तो सभी को ये आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 0 से लेके यदि सर जी 3.5 यहाँ हो रहे हैं तो 0 से लेके 3.5 तक का जो मान है, 3.5 तक का जो मान है, उस मान को क्या कहते हैं, उस मान को बिल्कुल सर जी वो मान कैसा होगा, वो मान कैसा होगा लाडले, तो वो मान आपको पता है अच्छी तरीके से सर, उस मान को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रबल अम्लीय कहेंगे। मतलब सर वो बिल्कुल क्या होगा, अम्लीय होगा, पूरा अम्लीय होगा मेरे भाई। कैसा होगा सर जी, वो पूरा अम्लीय होगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या आपके? बिल्कुल सर। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपसे केवल इतना सा बोलना चाहूंगा, यदि वो 7 तक आ गया है ना, मतलब 6.7 से थोड़ा सा पहले, तो वो 6.9 तक आ गया तो उसका मान क्या होना चाहिए? यदि वो 6.9 तक आ गया तो उसका मान क्या होगा, उसका मान वो कम अम्लीय हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा लाडले, वो दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि भैया थोड़ा सा वो आगे चला, और है ना, थोड़ा सा वो और आगे चला, और अब वो कैसा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आगे और चला सर जी, तो अब वो कैसा हो जाएगा, तो मैंने आपको बता रखा है 10.5 तक, 7 से लेके 7.1 से लेकर के यहाँ तक मत मानो, 7.1 लगा लो, और 7.1 से लेकर के 10.5 तक उसका मान कैसा होगा, आप बोलेंगे सर प्रबल क्षारीय होगा। कैसा होगा, प्रबल क्षारीय होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लाला, और आगे वो कैसा हो जाएगा सर जी, वो पूरा क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा लाला, वो पूरा क्षारीय हो जाएगा। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को, समझ में आ गई क्या? और ये जो बीच वाला स्थान है जिसे 7 नाम, अरे भैया जी, जो बीच वाला स्थान है जिसे आप लोग 7 नाम देते हो, इसे प्यारे बच्चों उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जी इसे क्या कहते हैं, उदासीन लिखा है वहां पे। बिल्कुल शशांक वाजपेयी, बिल्कुल समझ आ गई है। दुर्बल अम्लीय, बिल्कुल, कितना क्वेश्चन हो गए सर, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या सभी के? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आपके भेजे में बैठ गई होगी चीजें, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि दुर्बल अम्लीय किसे कहते हैं, प्रबल अम्लीय किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारीय किसे कहते हैं, प्रबल क्षारीय किसे कहते हैं। और वहां पे मान दिए गए हैं सीधे 3.50 से 3.5 तक, 3.5 से यहाँ पे 6.9 तक, तो ये मान सीधे दे करके क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर दोगे इस प्रश्न को, इतना मैं आपसे जान गया हूं प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि आशुत जल का नमूना, आशुत जल के नमूने का पीएच मान क्या होता है? आशुत जल के नमूने का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी कि 0 होता है, यानी 0 होता है, 14 होता है प्यारे बच्चा, या फिर 0 के अतिरिक्त होता है, या फिर 7 के निकटतम होता है। बिल्कुल वेरी क्लोज टू 7, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ कि मतलब 7 के अतिरिक्त, मतलब 7 के आसपास, मतलब 7 ही लगा लो, है ना, 7, 0 के अतिरिक्त यानी 0 के पास, यानी 0 है। फटाफट से बताएंगे, बताओ। बोलिए सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। हाँ तो कोई, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलो सभी को पता है, इस बात का भी मुझे अच्छी तरीके से ये पता है कि प्यारे बच्चों आप इसका आंसर बखूबी तरीके से दे दोगे, है ना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल। तो आपको मैंने बता दिया है, उनसे पूछ लो। तो आपको मैंने ये बात बता दी है कि आशुत जल का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों, वो 7 होता है, ठीक है। और 7 कैसा मान है? 7 सरजी उदासीन मान है, 7 सरजी न्यूट्रल मान है ना, 7 सरजी न्यूट्रल मान है। तो जिस भी बच्चे ने यहाँ पे 7 लगाया है, डी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल राइट लगाया है प्यारे बच्चों।
जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन यहाँ पे लगाया है बिल्कुल राइट लगाया है लाला, है ना। जिस भी लाला ने डी लगाया है बिल्कुल राइट लगाया है। चलो अगला, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल यार बच्चा, अम्ल नाम आया है यहाँ पे, अम्ल नाम आया है तो इतना याद रख लेना, अम्ल वर्षा का नाम आया है तो यहाँ पे क्या है सर जी, अम्ल वर्षा का जो पीएच है, अम्ल वर्षा का जो पीएच है वो क्या होगा, 5.5 या फिर कम होगा। यानी कि प्यारे लालाओ यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आ गई है भाई? सभी के समझ में आ गई होगी कि सर जी 5.5 या फिर इससे कम होता है। एक बात यहाँ पे ये नोट कर लेना कि 5.5 से ऐसा करो, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। या फिर ऐसे कर लो, सड़न तो लिख ही लो एक बार, सड़न, और यहाँ पे एक और लिख लेना कि दांतों का क्षय, दांतों का क्षय भी शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रश्न ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि दांतों का क्षय मुंह के पीएच से कितना पीएच होता है तब क्षय होता है दांतों का, है ना। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, या फिर मेरे भाई क्या होता है सर जी, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। किसके 50 की बोले, बिल्कुल डिंपल कुमारी, 5.5 से कम होने पर दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, दंत क्षय रोग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसी के साथ यहां से एक और प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों, है ना। इसी के साथ यहां पे एक और प्रश्न बन सकता है, किससे, पीएच से। पहली बात सर जी, पीएच का फुल नेम क्या है? पहली बात सर जी, पीएच का फुल नेम क्या है? तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसको पूरा कर लेना। दूसरी बात सर जी, पीएच है क्या? तो पीएच प्यारे बच्चों एक पैमाना है, एक स्केल है, एक पैमाना है, एक स्केल है। पीएच की सर जी खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी। आप बोलेंगे सर कब की थी? तो 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में की थी। और पीएच के मान के बारे में मैंने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले ही, ये सारा जो मान लिखाया है ना मैंने, ये भैया क्या है, पीएच का ही है, पीएच का ही मान है। आपको मैंने ये सारी चीजें भी पहले बता दी थी। राहुल सर मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है क्या? राहुल बिल्कुल बिल्कुल आपका कमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल, है ना। ज्योति, पावर हाइड्रोजन, बिल्कुल बिल्कुल। देखो 1909 में की थी। जितने भी मान मैंने आपको लिखाए हैं भैया उनको याद कर लेना कि 0 से लेकर के 14 तक के जो मान होते हैं वो सारे पीएच के मान होते हैं साथी, ठीक है। पीएच का मान कितना होता है? 0 से 14 तक का पीएच परास, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गलत कर दिया पूजा यादव, गलत कर दिया प्यारे बच्चे, गलत कर दिया। ये बात मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी, ये बात मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी और अब भी मैं आपको लिखाऊंगा। यहाँ पे पूजा बोल रही है शरीर, हमारे शरीर का जो है 7.7 से लेकर 14 तक पर हमारा जो है परास पर हमारा शरीर काम करता है। ये तो गलत बात है प्यारे बच्चा, ये मैंने आपको उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये पहले मैंने बता रखा है ना। राहुल आपका कमेंट मेरे को शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ये बात बताते हुए भी तुम गलत कैसे कर सकते हो? 7.2 से लिखाया था ना मैंने, कुछ याद करो, है भाई। बताओ हमारे जो शरीर जो है कितने पीएच परास पर कार्य करेगा हमारा शरीर, ये बात मैंने आपको लिखाई थी बहुत अच्छी तरीके से। चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सभी साथी बताएंगे जिसको याद है एक बार। यस सर, प्रिया राजपूत, चलो सब याद है प्रिया। तो बताओ हमारा शरीर कितने पीएच परास पर काम करता है? हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो कितने पीएच परास पर काम करती है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चा, बहुत शानदार, है ना। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ भाई, अब देखो अभी भी गलत आने लग रहे हैं, अभी भी गलत आ रहे हैं मेरे भाई, अभी भी किसी का भी सही नहीं आया।
एक बोल रहा है 7 से सर 7.8, एक बोल रहा है 7.3, एक बोल रही है 7.8। अच्छा मेरा गलत मेरा गलत कर रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसा क्या गुनाह किया कि हम लौट गए हैं? तो बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम लोग हैं, गलत कर रहे हो मेरे भाई। अभी तक सही किसी का नहीं आया। सही आ गया होता तो मैं अब तक रोक देता आंसर को। करो तुम लोग, सही करो। तुम लोग गलत ही गलत कर रहे हो अभी तक। क्या कर रहे हो? गलत ही गलत कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? इसी तरह लगे रहो और तुम लोग गलत पे गलत ठोकते रहो भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 पीएच परास पर काम करता है। काम करता है, ठीक है। कितने? 7 से लेके 7.8 तक हमारे जो है बॉडी है वो पीएच परास पर काम करता है प्यारे बच्चों। याद रहेगा। तो डिंपल डिंपल तो नहीं थी, कौन थी? वो भी निकल गई, पता नहीं। तो भैया वो काजल थी शायद। तो देख लेना, तुम अभी बोल रहे थे सर 0 से 14 तक हमारे शरीर का परास पर काम करता है। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं प्यारे बच्चा। यही तो लिखाया है आपने, हाँ बिल्कुल लिखाया है मैंने, ये है ना, बिल्कुल लिखाया है प्यारे बच्चों। तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कि भैया हमारा शरीर कितने परास पर काम करता है। तो हमारा शरीर 7 से लेके 7.8 के पीएच परास पर काम करता है। ठीक है। दांतों का क्षय कब होता है? मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। 5.5 जो पीएच है वो किसका है? तो अम्ल वर्षा का पीएच 5.5 है। पीएच क्या है सर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पैमाना या स्केल है, सोरेनसन भाई साहब ने खोज की थी, 1909 में खोज की थी। 0 से 14 तक इसका मान होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत गजब तरीके से आंसर कर रहे हो। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये बात सबको पता होगी कि मानव ब्लड का पीएच क्या होता है। मानव ब्लड का सॉरी मानव ब्लड का पीएच क्या होता है? बहुत बढ़िया। प्रणाम सर, बिल्कुल प्रणाम भैया। ठीक है, तो क्या होगा? सभी बच्चों को पता है सर, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? क्या होगा सर जी इसका राइट ऑप्शन? सभी बच्चे बताएंगे कि सर जी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। बोलेंगे सर 7.4 होता है। क्या होता है लाला? 7.4 होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बोलेंगे सर मूत्र का पीएच क्या होता है? बताओ कितना होता है? आप बोलेंगे सर 7.6 से 8 के बीच में हो सकता है। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो मूत्र का पीएच भी इतना ही है। भैया मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी, मैंने आपको बोला था भैया शराब का पीएच क्या होता है प्यारे बच्चों? शराब का पीएच क्या होता है? सभी बच्चे निकालेंगे शराब का पीएच क्या होता है ना? शराब का पीएच क्या होता है? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, शराब का पीएच क्या होता है ना? बिल्कुल। क्या लगाओगे? शराब का पीएच होता है सर 3 से 4 के बीच में। अब मेरे को ये बता दो, ये ब्लड का मैंने बताया है आपको मेरे भाई 7.4, ये कैसा पीएच है? तो आप बोलेंगे सर ये जो पीएच है ये दुर्बल क्षारीय है। कैसा पीएच है प्यारे बच्चों? दुर्बल क्षारीय है मेरे भाई। कैसा है? ठीक है, दुर्बल क्षारीय है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। चलो आगे चले, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है प्यारे बच्चों? तांबा है, जर्मेनियम है, एल्यूमिनियम है, जस्दा है। फटाफट से जस्दा को जिंक बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, जर्मेनियम को जर्मेनियम भी बोलेंगे, लेकिन तांबे को कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तांबे को कॉपर बोलते हैं। एक आपसे पूछ लेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होगा? सबसे अच्छा चालक की बात हो रही है मेरे भाई, क्या हो रही है? सबसे अच्छे चालक की बात हो रही है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लगाओगे सर, सबसे अच्छा चालक जो होता है उसका नाम है चांदी, है ना? चांदी होता है, सिल्वर होता है।
चांदी तो होता है प्यारे बच्चों, लेकिन चांदी से, ये तो चांदी फर्स्ट नंबर पे हो गया, सबसे अच्छा चालक फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा अच्छा चालक होगा, तो सेकंड नंबर पे कॉपर होता है प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, कॉपर। तो आपने देखा होगा कॉपर के तार भी मिलते हैं आजकल, है ना, कॉपर के तार भी मिलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ तांबा होता है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, तांबा होता है। क्या होता है लाडलो, तांबा होता है। सही बात है क्या, सही बात है लाला, बिल्कुल सर जी सही बात है। इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे विद्युत का अच्छा चालक होने का मतलब क्या है, विद्युत का अच्छा चालक होने का मतलब क्या है लाडले, सभी बच्चे बोलेंगे सर विद्युत का अच्छा चालक होने का मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बताओ सही बात है क्या, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में जिसमें पाए जाते हैं, जिस भी धातु में, उधातु अधातु जिसमें भी पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहते हैं। तो आपने देखा होगा सिल्वर के तार भी होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, और आपने देखा होगा कॉपर के तार भी होते हैं। आप लाइटिंग वगैरह लगाते हो तो कॉपर के तार भी होते हैं, सिल्वर के तार भी होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के तार भी आपको देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छे चालक कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर पे है, आप बोलेंगे सर चांदी होगा, सेकंड नंबर पे प्यारे बच्चों कॉपर होगा, इस बात को याद रख लेना। अब हमको यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, कौन सा एक उपधातु है, सभी साथी बताना मेरे भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, याद रहेगा बिल्कुल सर। एक बात और याद रख लेना प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है सर जी, चांदी दिख रहा है ना, चांदी दिख रहा है, ये ऊष्मा का भी अच्छा चालक है ना, सही है, बिल्कुल। ऊष्मा का चालक प्यारे बच्चों, ये ऊष्मा का प्लस विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है ना, बहुत अच्छा चालक होता है ना। चलो देखो अब भैया यहाँ पे पूछ रहा है उपधातु के बारे में पूछ रहा है वो मैम ने पीडीएफ। चलो भाई ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लोग लगाना सर उपधातु, तो सर जी यहाँ पे कितने हैं, जर्मेनियम है। कौन कौन से उपधातु है वो लिख लो एक बार मेरे भाई, है ना, कौन कौन से उपधातु होंगे वो लिख लो एक बार प्यारे बच्चों, है ना, कौन कौन से उपधातु होते हैं वो लिख लो एक बार, बिल्कुल। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। चलो देख लो। चलो भाई इसमें लॉक नहीं है कोई। चलो क्या होगा यहाँ पे जर्मेनियम। अब आपको क्या लिखने हैं, यहाँ पे आपको लिखने हैं प्यारे बच्चों की कौन कौन से उपधातु है सर जी वो लिखा दो एक बार, है ना। तो एक तो प्यारे बच्चा आपका बोरोन इसी में आएगा उपधातुओं में, है ना, बोरोन आएगा आपका। एक आपका एंटीमनी आता है, एंटीमनी उपधातु है ना, एंटी मनी एक उपधातु प्यारे बच्चा, है ना, एंटीमनी एक उपधातु है। सिलिकॉन आपका एक उपधातु है ना, सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। और कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, और कौन सा आएगा, जर्मेनियम एक उपधातु है ना, जर्मेनियम, जर्मेनियम एक उपधातु है। और प्यारे बच्चा आर्सेनिक एक उपधातु है। क्या है सर जी, आर्सेनिक एक उपधातु है।
है ना। आर्सेनिक एक उपधातु है, बिल्कुल, है ना। तो जो मेन मेन उपधातु है जो पूछी जाती है आपसे, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी है प्यारे बच्चों, है ना। जो मेन मेन उपधातु है जो भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, वो मेन मेन उपधातु मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी है। इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी भी ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन आए और कोई सी भी धातु मिले और आपसे पूछे भैया निम्न में से उपधातु कौन सी है, तो तुम लोग लगा सकते हो कि निम्न में से कौन सी उपधातु यहाँ पे होगी लाडले, है ना। कौन सी उपधातु यहाँ पे होगी, कमेंट्स ऊपर लाओ एक बार। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, जिंक धातु है ना, ये तो धातु है ना। भूल गए, हमने एक एग्जाम्पल किया था, अम्ल क्षार में किया था। धातु किसी धातु के साथ अम्ल मिला दिया जाए तो क्या बनता है, किसी भी क्षार के साथ धातु मिला दी जाए तो क्या बनता है। कमेंट्स ऊपर लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, ये भी धातु है भाई, है ना, ये भी धातु है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम धातु, सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबो कर किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में से डुबो कर किया जाता है। चलो चलो बहुत बढ़िया, एंटीमनी, पोलिनिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो, केरोसिन, एमोनिया, जल या फिर हवा में सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। चलो भाई ठीक है। इसमें से विधान वाला, चलो भाई बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। तो सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखेंगे हम, किसमें डुबोकर रखेंगे। बिल्कुल, सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखेंगे, क्यों सर जी। पहली बात तो ये, इसको किसमें डुबोएंगे, हम डुबोएंगे भैया इसको केरोसिन में। किसमें डुबोएंगे, हम इसको केरोसिन में डुबोएंगे प्यारे बच्चा, है ना। केरोसिन में तो डुबोएंगे प्यारे बच्चा, इस सोडियम धातु को सर जी केरोसिन में ही क्यों डुबोएंगे, क्योंकि प्यारे लालाओ ये जो है ना, ये सोडियम जो धातु है, ये क्या है सर जी, सोडियम जो धातु है ये अधिक क्रियाशील धातु है। कैसी है ये, अधिक क्रियाशील धातु है प्यारे बच्चों, है ना। कैसी है लाला, ये अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। बिल्कुल, हाई रिएक्टिव वाली धातु है प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम है प्यारे बच्चों। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी, सबसे कम क्रियाशील होती है आपकी एयू, जिसे आप क्या बोलते हो, सोना बोलते हो, है ना। सोना बोलते हो, या फिर प्यारे बच्चा आप उसे गोल्ड बोलते हो, क्या बोलते हो, गोल्ड बोलते हो प्यारे बच्चों, है ना। क्या हो गया यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगाया, केरोसिन इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, अगला प्रश्न आपके सामने, धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल, धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, बताओ। Na2SO4 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 10H2O, या फिर CaOH4, या फिर CaOHO4। सर आप आंसर नहीं देखते, सुषमा देखता हूं मैं, सबके आंसर देखता हूं, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, है ना, अधिक क्रियाशील धातु है। और एक बात लिखाना और भूल गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कि ये सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सबसे नरम धातु है, लिखा देता हूं, नहीं तुम तो ऐसे ही हो भैया, है ना। सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। तीनों धातु कैसी है, ये तीनों धातु प्यारे बच्चा नर्म धातु होती है, नर्म धातु होती है ना। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है ना, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसका बताओ फटाफट से, है ना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसका बताओ, है ना। बिल्कुल ठीक है, हेलो।
चलो भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, फटाफट से सभी बच्चे आंसर लिखा काफी से क्या बोल रहे हो? क्या लिखा है? क्या लिख रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो यार, एक तो चलो जैसे प्यारे बच्चों आपसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न कर लेता हूँ, चलो है ना। ये प्रश्न किया है ना, सोडियम कौन सी धातु जिसे कैल्शियम डुबो को रखा जाता है, तो एक प्रश्न मैं भी यहाँ पे आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न, आपको लिख दूंगा यहाँ पे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, यानी नॉन मेटल है। कौन सी नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सभी बच्चे बताएंगे। मैं ऑप्शंस भी आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चा, मैं ऑप्शंस भी आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल। ए लिखता हूँ प्यारे बच्चों आयोडीन, दूसरी बी लिखता हूं प्यारे लाला, यहाँ पे मैं दूसरी बी क्या लिखूंगा? दूसरी बी मैं लिखता हूं यहाँ पे पारा या मरकरी जिसे कहते हैं, पारा या मरकरी जिसे कहेंगे, ठीक है? तीसरा यानी सी जिसे लिखेंगे, सी लिखता हूं प्यारे लाला मैं यहाँ पे, ठीक है? सी क्या लिखेंगे सर? सी लिखूंगा मैं यहाँ पे ब्रोमीन, है ना? ब्रोमीन, बिल्कुल ब्रोमीन लिखूंगा, और एक लिखूंगा मैं यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है? डी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं, है ना? क्या लिख देता हूँ? हाइड्रोजन लिख देता हूँ। आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे किस इसका ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से बताएंगे मेरे भाई सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो आपको पता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक ही धातु है जो कि बीएससी नर्सिंग में भी पूछा गया है, तो कौन सी है वो है प्यारे बच्चों पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, है ना? पारा जिसे मरकरी कहते हैं, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप नाइट में भी क्लास स्टार्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नाइट में भी क्लास लेते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपकी जो मरकरी है, जो पारा है, ये एक प्रकार की अधातु है, और ये कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है? अब सभी बच्चे इसका आंसर कर दो मेरे को, इसका कि इस धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप लोग? करेंगे सर Na2CO3 10H2O, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक नाम, जिसे वॉशिंग सोडा आप लोग बोलते हो, है ना? जिसे वॉशिंग सोडा आप बोलते हो, धोने का सोडा जिसे बोलते हो, उसका सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। रूबी पाल, बिल्कुल आपके मैसेज शो हो रहे हैं मेरे को, आप चिंता ना करो, ठीक है? आप चिंता ना करो, आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं अच्छी तरीके से। चलो भाई, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है? यहाँ पे आप लोगों ने इसका आंसर किया है सर जो धोने का सोडा है, ठीक है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? Na2CO3 Na2CO3 10H2O, ठीक है? बिल्कुल सर, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल जोया खान, आपका कमेंट शो हो रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। गलत हो गया? गलत कैसे हो गया यार? हाँ, गलत कैसे हो गया प्यारे बच्चों? गलत तो करना ही नहीं है ना? सुनिए ने बिहार सीएनए तो अभी लेट हो गया ना। इसका क्या नाम बोलोगे? तो सोडियम कार्बोनेट बोल देना। क्या बोल देना? सोडियम कार्बोनेट बोल देना, रासायनिक नाम पूछे तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होने वाला है? पहली बात, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम प्लस रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए आपको, ठीक है? आज 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी, आज 10 बजे तक क्लास होगी। बट सर आपने इसको भावन सोडा लिखाया था, इसका लिखाया था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। फटाफट से बताएंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है सर जी? चलो
बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। भाई बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अर्पित कुमार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार, है ना। तो एक बात तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये लिख लेना, पहली बात क्या लिखोगे, वॉशिंग सोडा लिखो पहले, है ना। क्या लिखो, वॉशिंग सोडा लिखो। वॉशिंग सोडा का आपको पता है Na2CO3 है। वॉशिंग सोडा का क्या है, Na2CO3 है, 0.10H2O है, 0.10H2O है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का आप पे आना चाहिए प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा पे, बेकिंग सोडा का क्या होगा, NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का नाम क्या हो गया प्यारे लाला यहाँ पे, बेकिंग सोडा। क्लास कब तक चलेगी सर, फोन की बैटरी लो है भैया, तो अब ये मेरी मेरी कमी है, ये है, मर जाए फिर हम। बिल्कुल बताओ। क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सोडियम कार्बोनेट, ये किसका है, ये किसका है, ये सर जी है वॉशिंग सोडा का। किसका है प्यारे बच्चों, वॉशिंग सोडा का है, वॉशिंग सोडा का है प्यारे बच्चों, है ना, वॉशिंग सोडा का है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको एक बात और याद आ गई होगी कि इसे कहते हैं धोने का सोडा, रहते इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं खाने का सोडा, है ना। इसे क्या बोलेंगे, खाने का सोडा। ए विल बी करेक्ट, राइट ऑप्शन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, गुथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है। गुथे आटे में बेकिंग सोडा, मतलब जो आटा गुथा हुआ होता है रोटी बनाने के लिए जो तैयार करते हैं हम, उसमें बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी शुद्धता जो है, स्वाद देने के लिए, ठीक है, स्वाद करना इसको, अच्छा रंग देने के लिए, या फिर CO2 गैस, CO2 उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, है ना, गुथे हुए आटे में क्यों मिलाते हैं, अरे ए दे रहे हो, नमी उत्पन्न करेंगे क्या उसमें, नमी उत्पन्न करेंगे उसमें, वो बहुत टाइट होता है क्या जो नमी उत्पन्न करेंगे उसमें। नमी उत्पन्न अभी तक केवल एक बच्चे का राइट आया है केवल, उसका क्या नाम है, रूबी पाल। और रोशनी का भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, खुशबू का भी राइट आया है, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, डी ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया, है ना। जिन भी बच्चों ने डी दिया है कि गुते हुए आटे में हम लोग गुते हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, पर बच्चा CO2 उत्पन्न करने के लिए, है ना, CO2 उत्पन्न करने के लिए, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसा ही एक अगला प्रश्न आपके लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल से, सीमेंट से, जिप्सम से, या फिर चूना पत्थर से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, सूत्र क्या है, कैसे बनता है प्यारे बच्चों, बताओ मेरे भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ये लिखाया है मैंने, अच्छी तरीके से पढ़ाया है आपको, तो आप पे आना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, किसका बना है प्यारे बच्चों। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को POPB कहते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको POPB बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाडले, POPB बोलते हैं सर जी, है ना, है ना, POPB बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। अब देखो, अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे बोला है कि किससे बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहता है जिप्सम से, किससे बना रहता है, जिप्सम से। और एक काम होता है इनमें, है ना, जैसे जिप्सम है, जिप्सम से प्लस बना क्या, पीओपी, लेकिन इस पीओपी से वापस जिप्सम बना सकते हैं हम लोग, है ना, ये पीओपी से वापस जिप्सम बना सकते हैं, ये बात वाली बात मैंने स्पष्ट लाइन में लिखाई थी, यहाँ पे जब बैच वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा इसमें, है ना, बिल्कुल। चलो
चलो अब देखते हैं। अब एक बात और देख लो प्यारे बच्चा कि जिप्सम और पीओपी का रासायनिक फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, पीओपी का रासायनिक फॉर्मूला आपसे पूछ लिया या फिर रासायनिक नाम पूछ लिया आपसे, तो क्या लगाओगे? यहाँ पे देखो पहले मैं लिखता हूं जिप्सम का CaSO4.2H2O। ये क्या है सर जी? ये तो है जिप्सम का फॉर्मूला। यहीं पे बात करें सर जी पीओपी का फॉर्मूला है, यहीं पे लाला बात कर दूं मैं पीओपी का फॉर्मूला, तो पीओपी का क्या है? CaSO4.2H2O, है ना? H2O। अब कोई बच्चा मेरे को इसका रासायनिक नाम लिख के बता दे तो मजा आ जाए। है पीओपी का रासायनिक नाम लिख के बताओ भैया। सुषमा मौर्य, आपके आंसर बिल्कुल दिखते हैं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके आंसर हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या लिखोगे आप लोग? लिखोगे इसके रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो अर्धहाइड्रेट। प्यारे बच्चों इसका पूछेगा आपसे तो क्या लगाओगे? यहां तक तो सेम रहेगा, कैल्शियम सल्फेट तक तो, है ना? क्या रहेगा? कैल्शियम सल्फेट। और क्या लिखा होगा यहाँ पे? डाईहाइड्रेट लगा लेना। क्या लगाना? डाईहाइड्रेट, है ना? क्या लगाना? डाईहाइड्रेट लगाना, है ना? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बिल्कुल कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिल्कुल रिया यादव, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट, रिया पायल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है प्यारे बच्चों आपकी। और अप्रोक्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लगभग इस वीडियो को 2000 प्लस बच्चे देखेंगे, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। मैं इतने दिन में आपको पूरा कोर्स तो नहीं करा सकता, लगभग 15-20 दिन में, लेकिन प्यारे बच्चों वो कंटेंट दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बाकी में वो कंटेंट आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है? तो सभी बच्चे बताएंगे कि पानी का आपेक्ष घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। और ये यूट्यूब पर भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है आपको, मैंने ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी करा दिया है, बहुत बढ़िया, है ना? बिल्कुल प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से बताया है मेरे भाई कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे आपसे भैया डिग्री का 4 डिग्री सेल्सियस में ना पूछे, केल्विन में पूछे तो कितना होगा? 277 होगा, 277 केल्विन होगा। ये बात भी वाली बात भी मैंने आपको बता रखी है, 277 केल्विन होगा। याद रखना प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है ना? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायुमंडलीय में कमी आती, वायुमंडल वायु दाब में कमी आती है, वायु दाब में वृद्धि होती है, स्याही के आयतन में वृद्धि होती है, अत्यधिक भार के कारण। किसके कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है? बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, साथ साथ में आंसर करते रहना, है ना? साथ साथ में। हाँ, उसे बोल देना पहले बना लेना पीपीटी का। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिसको हाँ, बी होगा सर, बी होगा, बी 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 बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।
तो क्या है सर जी इसका राइट ऑप्शन, क्या है प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन, सभी बच्चे बताएंगे। चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सभी साथी यहाँ पे ए बी आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया है ना, ए बी आंसर आ रहे प्यारे बच्चों। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सर बी को लॉक कर दो, सर बी को लॉक कर दो। अच्छा बी को लॉक कर दे प्यारे बच्चे। जब हवाई जहाज यात्रा करता है, आपको पता है हवा में यात्रा करता है, हवाई जहाज है तो है ना, और जब हवाई जहाज हवा में यात्रा करेगा, ठीक है, तो क्या होगा सर जी? वायुमंडल में परिवर्तन होता है, वायु दाब में परिवर्तन होता है सर जी। तो परिवर्तन कम होता है या ज्यादा होता है? परिवर्तन कम होता है या ज्यादा होता है? तो प्यारे बच्चा वायु दाब में कमी आती है। क्या आती है? वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, वायु दाब में कमी आती है, और ये ऑप्शन क्या हो गया लाला यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिस भी बच्चे ने ए दिया था वायु दाब में कमी आती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? कोई झील की सतह है भैया, है ना, और वहां से कोई बुलबुला उठकर आ रहा है, और वो उस बुलबुले का जो है आकार क्या होगा प्यारे बच्चों? उसका आकार बढ़ेगा घटेगा? जैसे नीचे से ऊपर आता जाएगा बढ़ेगा बुलबुले का आकार, या फिर जो नीचे से बड़ा बुलबुला बना लेकिन वो ऊपर आकर के छोटा हो गया, ऐसा कुछ होगा क्या? या फिर नीचे से छोटा बना ऊपर आके वो बड़ा बुलबुला हो गया, ऐसा कुछ होगा क्या? बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे। बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर जो है तस्त्रीनुमा हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए भैया, सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, सभी लाडले मेरे बताने का प्रयास करेंगे। क्या इससे प्रश्न का राइट ऑप्शन रहेगा? क्या इससे प्रश्न का राइट ऑप्शन रहेगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो उसका आकार कैसा होगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल दूसरा और दे दूं मैं। मैंने पहले भी दे रखा है कि किसी भी लिफ्ट में हम बैठे हैं मान लो, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे भार में क्या चेंज आएगा? हमारे भार में क्या चेंज आएगा? तो आपने बोला था सर हम किसी वजन तोलने वाली मशीन के ऊपर खड़े हैं, तो हमारे भार ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। कैसा होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो गया लालाओ? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, विल बी इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है भैया। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बढ़ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, द्रव बूंद की संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? ठीक है, पृष्ठ तनाव है, शांता है, घनत्व है, बाष्प दाब है। द्रव बूंद की संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण क्या है प्यारे बच्चों? शानदार तरीके से यहां पे बताएंगे सभी लाला, क्या होगा? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी बच्चे राइट ऑप्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चों का राइट जाएगा अभी प्यारे बच्चा। इसी तरीके से एग्जाम तक लगे रहे तो गारंटी है मेरी, एग्जाम में तुम लोग पेपर की चीड़ फाड़ उड़ा दोगे, है ना, पेपर की चीड़ फाड़ उड़ा दोगे इसी तरीके से लगे रहे तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार। इस रिवीजन बैच के साथ जो बच्चा ज्वाइन हुआ है ना, इस रिवीजन बैच के साथ ज्वाइन हुआ है, तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी उसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि बिल्कुल सर हम पेपर को फाड़ देंगे, है ना, बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए कि उसको जो है अपने ऊपर विश्वास हो गया होगा कि बिल्कुल सर इतना तो हम लोग कर देंगे कि पेपर पास हो जाए। और इस रिवीजन बैच का मेन टारगेट यही था कि बच्चे को इतना पढ़ाया जाए कि भैया कम से कम ज्यादा नहीं तो वो पेपर में बैठे तो ऐसा ना लगे उसको कि भैया हम पे कुछ नहीं आता, क्योंकि इतने दिन में कोई भी महारत नहीं है कि 10-15 दिन में आपको तैयारी करा के दे दे। ठीक है, चलो वी होगा, ए होगा, वी होगा, डी होगा, ए होगा, बिल्कुल। जो बच्चा भी यहाँ पे बोल रहा है पृष्ठ तनाव, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ना, बिल्कुल पृष्ठ तनाव बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है मेरे भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? समुद्र की सतह के ऊपर होता है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4, कितना भाग समुद्र के ऊपर होगा? सर कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी साइंस की, कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 दिन पहले, हाँ। तो प्यारे बच्चा कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में आपको बहुत अच्छी तरीके से दे दे, लेकिन इतना जरूर है कि पेपर में जब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं है लगेगा आपको कि भैया हमने कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर 10-15 दिन पहले तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, है। सर मुझे भी धीरे धीरे
कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्कुल प्यारे बच्चा। इस बैच का मेन टारगेट आपको कॉन्फिडेंस दिलाना ही है कि भैया उतना तो उनको ऐसा हो जाए कि हम बिल्कुल 15 दिन पहले हमने पढ़ना शुरू किया है, लेकिन हम पे इतना आता है कि हम पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल यही चाहिए हमको और यही हमको करना है प्यारे बच्चों, है ना। तो कितना भाग ऊपर उठा हुआ होता है? 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, समुद्र में नदी की अपेक्षा जो है तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। इस फोन को कैमरे पे स्क्रैच आ जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। क्या होगा यहाँ पे? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र जल नमकीन होगा। क्या? समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। समुद्र जल कैसा होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर जी, कॉन्फिडेंस है। यस सर, कॉन्फिडेंस है। आज मेरे क्वेश्चन राइट हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे राइट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान छुएगा। आप बस यूट्यूब पे, है ना, आप बस यूट्यूब पे प्लस में यहां पे अपना 100% दो, क्योंकि मैं भी प्यारे बच्चों आपके लिए 100% दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है 100% देना। बिल्कुल। कैसा होता है भैया समुद्री जल? कैसा होता है समुद्री जल? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे बी सी कैसे दे रहे हो भैया? वो भैया समुद्री जल हो तो भैया नमकीन, है ना। समुद्री जल हो तो है नमकीन प्यारे बच्चा, नमक युक्त होता है समुद्री जल। ठीक है, अगला प्रश्न, गिरती हुई वर्षा की बूंदों गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा की बूंद गिरती है उसकी गोलीय आकृति का कारण क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल, वर्षा की बूंद जो गिरती है उसकी गोलीय आकृति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत होगा, जड़त्व का सिद्धांत होगा, प्रत्यास्थता सिद्धांत होगा, या फिर ऊर्जा का सिद्धांत होगा? प्यारे बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या दोगे आप लोग? यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ये तो किसके कारण हुआ? पृष्ठीय तनाव के कारण हुआ, तो पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र के तली में डूब जाता है। बिल्कुल शानदार तरीके से बताओगे। जब कोई जहाज नदी से सागर में चल जाओ नदी से सागर में जाता है तो प्यारे बच्चों क्या फर्क पड़ता है उसमें, है ना? क्या फर्क पड़ता है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। वो क्या करेगा? वो प्यारे बच्चा जब कोई जहाज समुद्र से सागर में घुसता है ना, जब कोई नदी से सागर में, सॉरी, नदी से सागर में घुसता है प्यारे बच्चों, है ना। किससे सर जी? नदी से सागर में घुसेगा कोई जहाज, तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा फटाफट से? अरे ए होगा क्या सर जी? बी होगा? ए बी, ए बी, ए बी ज्यादा आंसर आ रहे भैया। वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो क्या होगा? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल ए वी, ए वी। अच्छा भैया, ओके ठीक है, बिल्कुल। क्या होगा प्यारे बच्चों? वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। वो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या है? स्थिर तथा शांत रहेगा, वायु वर्षा युक्त रहेगा, ठंडा होगा, या फिर तूफानी होगा? वायु दाब मापी के क्या कैसे कहते हैं सर जी? बैरोमीटर को कहेंगे क्या? बैरोमीटर को कहेंगे क्या? ठीक है, इसलिए चलो बताओ फटाफट से प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। क्या क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल सभी बच्चे शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से बता रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जब वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरती है प्यारे बच्चों, गिरावट का संकेत देती है। गिरावट इस बात का संकेत होती है कि भैया मौसम कैसा रहेगा? तूफानी रहेगा। कैसा रहेगा? तूफानी रहेगा, बिल्कुल, है ना, तूफानी रहेगा, बिल्कुल। डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, है ना। डी ऑप्शन क्या होगा लाला? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? क्या है भैया? साइनोहाइड्रिन है, डेक्सट्रोन है, या फिर साइक्लोहेक्सेन है, या फिर साइक्लोनाइट है? फटाफट से बच्चों आंसर करेंगे, बिल्कुल फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे मेरे भाई। चलो, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
श्योर है मेरे लाल। चलो चलो क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे साइनोक्लोनाइट होगा, बिल्कुल साइनोक्लोनाइट होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हरे पौधों के फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे पौधे पे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम गैस कौन सी है प्यारे बच्चों? फटाफट से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे प्यारे बच्चा, 1 घंटा हो चुका है हमको, है ना, 1 घंटा हो चुका है हमको। चलो बिल्कुल, कौन सी गैस है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कौन सी गैस यूज ली जाती है? चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना, बताएंगे भाई। ये प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। क्या होगा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन? बी 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 तो नहीं होगा भैया, बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। ये क्या होगा? एथिलीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथिलीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। एसिटिलीन क्या है प्यारे बच्चों? एक ज्वलनशील गैस है ना, ज्वलनशील गैस है ना। ये वेल्डिंग व कटिंग के लिए ज्यादा यूज ली जाती है ना, कटिंग के लिए, कटिंग 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 बिल्डिंग, है ना, उनके लिए ज्यादा यूज ली जाएगी, ठीक है। अत्यंत ज्वलनशील गैस है आपकी एसिटिलीन, है ना, अत्यंत ज्वलनशील। और जो गोबर गैस का उदाहरण है उसमें क्या हो, गोबर गैस या बायो गैस, जिसे वो क्या, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, मीथेन आएगा। थोड़ा सा ना स्पीड को बढ़ा लेते हैं ना, बिल्कुल। मेरे को लग रहा है ये यूट्यूब पे मैंने आपको शायद गलत बता दिया था उस टाइम पे, या फिर किसी में से आपने ही बताया, तो मैंने शायद वहां पे ये कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन लगाया, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद, है ना, पता क्या ऐसा। चलो, नाइलॉन के आविष्कारक के सात निम्न में से कौन सा संबंधित है प्यारे बच्चों? लुईस पास्चर है, जे नाइस फोर निप्पेस है, या फिर जॉन कार्वट है, या फिर बोलेंगे डॉक्टर वेलिश एच केरार्थर है। बिल्कुल सर, आज क्लास स्टार्ट होगा मॉर्निंग में 3 बजे, कौन लेता है यार? है सर, हमको लगा फलों को पकाने के लिए। सर ये गलत हो गया सर, हमें। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतीक्षा बोल रहे रात को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। हाँ कुछ और होगा शायद, ऑप्शन कुछ और होगा एसिटिलीन का, है ना। चलो, हाँ पीडीएफ डलवा देंगे, श्वेता सिंह। बिल्कुल, एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है पैरोच, है ना, कटिंग वगैरह के लिए ज्यादा यूज ली जाती है ना। चलो फटाफट से बताइए इस प्रश्न का आंसर, है ना, बिल्कुल। आज हम मैम की क्लास नहीं ले पाए हैं, कॉल कर देने की। खुशबू, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। क्या होगा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन? आप सभी बच्चे बताएंगे सर, इसका होगा डॉक्टर बेलन एच केरार्थर्स, बिल्कुल, है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है निम्न में से? निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? आपने, हाँ शायद मेरे को भी लग रहा है गलत बता दिया शायद मैंने। वो तो बायोगैस के लिए होगा ना मेथेन तो, रूबी पाल, बायोगैस के लिए होगा मेथेन तो प्यारे बच्चा, है ना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है प्यारे बच्चा? कौन सा होगा यहाँ पे? सेलुलोज होगा, कौन सा होगा? सेलुलोज। और आपको पता है हरे पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति, है ना, बिल्कुल। कैसी बनी होती है? सेलुलोज की। वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी क्या है? आरबीसी की संख्या क्या है? 4.5 से 6.5 मिलियन, 7.5 से 8.5 मिलियन, 2 से 3 मिलियन,
1.5 से 2.5 मिलियन। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कितनी होती है प्यारे बच्चों, कितनी होती है? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे होती है ये 4.5 से लेके 6.1 मिलियन तक। बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों मैंने बता रखा है कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोई बताएगा हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हैं हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? कोई बताओ भैया, हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? है भाई, हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? सभी बच्चे बताएंगे हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे। तब तक कमेंट करेंगे, तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा है? रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है, स्ट्रोम्बिन है, ग्लोबिन है। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे राइट ऑप्शन बताएंगे भैया, ठीक है? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? रक्त में स्कंदन युक्त जो पदार्थ होता है वो थ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होता है प्यारे बच्चों, है ना? थ्रोम्बिन होता है मेरे भाई, है ना? सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चा। इसे कैसे कहेंगे? इसे हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दूध को स्थिर करने और बैक्टीरिया पैदा करने वाली बीमारी को दूर करने के लिए किए गए ऊष्मा उपचार को कहा जाता है। प्यारे बच्चा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आप बोलेंगे सर कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कैसीन प्रोटीन पाई जाती है ना? कौन सी प्रोटीन? कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना? तो दूध को स्थिर करने और बैक्टीरिया पैदा करने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार को कहा जाता है प्यारे बच्चा, पाश्चराइजेशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो जाएगा। टिश्यू का अध्ययन, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है भैया? मोर है, पेंगुइन है, हमिंग बर्ड है या फिर एमू है? सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा इनमें? सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा भैया? जिसका सबसे बड़ा नाम है इनमें वही सबसे छोटा है। हिमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और किसके द्वारा की गई थी? इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह मेरे भाई, ठीक है? क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाला? कोशिका का ऊर्जा ग्रह से बोलेंगे। बिल्कुल, किसने की थी खोज? किसने की थी? किसने की थी? तो सभी बच्चे बताएंगे सर जी किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? रिचर्ड रिचर्ड अल्टमन ने, है ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न की, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः क्या होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान, अब देखो फॉरेनहाइट में यहाँ पे है, आपसे फॉरेनहाइट देके सेल्सियस पूछ ले, सेंटीग्रेड पूछ सकता है या फिर सेल्सियस देके फॉरेनहाइट पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो आपको हर प्रकार से निकालना आना चाहिए। मैंने 36 बार बता दिया है और आपको पता होगा। सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री लगाना, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना? लेकिन प्यारे बच्चा आपको फॉरेनहाइट में पूछेगा तो क्या लगाओगे? 98.6 सेल्सियस, है ना? 98.6 सेल्सियस लगा लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या लगाओगे आप लोग? यहाँ पे लगाना सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, है ना? बिल्कुल। बताओ, तो आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा फिर बच्चों। और ये आज की जो सेशन था ये लगभग आपको मैंने करा दिया है। 30 से 35 प्रश्नों का सेशन ये था आज का। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से मिली होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें मैंने बताई है। आगे भी कुछ बेहतरीन करते का ट्राई करते रहेंगे, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से करते रहेंगे, बिल्कुल। तो सभी साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, ठीक है? शाम को मिलते हैं 8:30 बजे यूट्यूब पर। उसी साथ में सर कल की क्लास मेरी मिस हो गई, तो प्यारे बच्चों वो मिल जाएगी आपको यहीं पे, है ना? आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कल की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। एक बार जिसका भी कोई डाउट हो, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास। ओके सर, ये क्लास रोज, अच्छा बहुत अच्छी थी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी साथी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल, नहीं 98.4 नहीं होगा, 98.6 ही होगा, 98.6 ही होगा, है ना? 98.6 है ना? चलो आज बहुत फास्ट सर, हाँ बिल्कुल, चलो टेस्ट डलवा दीजिए। हाँ बिल्कुल टेस्ट डलवा देंगे, ठीक है? अभी डलवा देंगे टेस्ट।
ओके प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।